लेकिन अगर इस वक्त दादी का ध्यान नहीं देंगे तो इनकी तबीयत खराब हो सकती है, इनकी जान खतरे में आ सकती है। हमें कुछ खिलाना होगा दादी को। तुम्हारे परिवार में से किसी ने भी अन्न का एक भी दाना खाया तो वो अन्न विष में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे उस सदस्य के प्राण जाना निश्चित है। अब क्या करोगी वैष्णवी? इस बुढ़िया को तुमने खाना खिलाया तो भी ये अपने प्राण खो देगी, और नहीं खिलाया तो भी। एक और कुआं है और दूसरी ओर खाई। अब क्या चुनोगी तुम इस बुढ़िया के लिए? निश्चित है, छठी मैया की पुत्री के हाथों ये हत्या निश्चित है। मैया, ये कैसे चक्रव्यूह में फंस गई है दीदी? ये विवशता का वो चक्रव्यूह है शेषा, जिसमें चाह कर भी वैष्णवी की सहायता कोई नहीं कर सकता। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कुछ खाने के लिए लाओ ना अम्मा के लिए। अरे कहाँ लेके आए? घर में कुछ होगा तो ना लाएंगे ना। सारा खाना तो ये फेंक दिए हैं। अब हम क्या करें मैया? दादी को कुछ खिलाना भी गलत हो जाएगा और भूखा रखना भी। तुम्हें क्या लगा था वैष्णवी, तुम कोयले की खान से बिना किसी कलंक, बिना किसी धब्बे के बाहर निकल आओगी? हमारे होते हुए ऐसा नहीं होगा। कालिक तो लगेगी, वो भी गायत्री की हत्या की। किंतु मैया, ये अन्याय है। दीदी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने तो बस एक संतान प्राप्ति की इच्छा की थी। उसके लिए उनके साथ इतना बड़ा छल, ये तो उचित नहीं है मैया। यदि उन्हें सत्य ज्ञात होता तो वो कभी कृतिका माता की सहायता के लिए सहमत नहीं होती। दीदी के साथ छल हो रहा है मैया, आपको उनकी सहायता करनी होगी। इस छल की स्थिति की उत्तरदायी भी स्वयं वैष्णवी ही है शेषा। कृतिका माता ने सही ही कहा, कोयले की खान से कोई भी बिना कालीख लगे बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, वैष्णवी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ दादी की जान खतरे में और तुम्हें अभी भी व्रत की पड़ी है। क्या कर रही हो? अरे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहते हैं बिटुआ? कृतज्ञ। अम्मा एक ही ऐसी पैरवी करती रहती हैं और इका देखो, ये अम्मा की जान से खिलवाड़ कर रही है। भगवान ना करे हमको कुछ हो जाए, ये तो हमको बेच खाएगी भैया। ओहो नहीं मतलब कोई ना कोई सरफिरा हमारे घर में होना जरूरी है। अब कार्तिक ठीक हुआ तो इनका दिमाग खराब हो गया है। आप सब भरोसा रखिए, दादी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैया, उनके साथ ऐसा